जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव अभियान में 16वें दिन बड़ी कामयाबी मिली है। अब मलबा में फंसी ऑगर कोय हेड को निकालने के बाद मैनुअल खुदाई का काम शुरू हो गया है। रेस्क्यू टीम 800 mm के पाइप को लगभग 1 मीटर अंदर पहुंचा चुकी है। वहीं सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग में कल कुछ बाधा आई, लेकिन काम फिर शुरू हो गया है। मैनुअल काम शुरू हो गया है और सुरंग में अब मैनुअल काम शुरू होने से रेस्क्यू टीम पुश का लगभग 1 मीटर पाइप और अंदर भेजा जा चुका है। 800 mm का पाइप करीब 49 मीटर अंदर जा चुका है। अवरोध न मिलता तो अब तक यह पाइप टनल के अंदर पहुंच जाता। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 1 दिसंबर से भारतीय एवं चीनी नागरिकों को 30 दिन का वीजा मुफ्त प्रवेश दिए जाने की घोषणा की है। भारतीय नागरिकों को वीजा मुफ्त प्रवेश देने वाला मलेशिया तीसरा एशियाई देश है। इससे पहले थाईलैंड और श्रीलंका ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसी प्रकार की घोषणाएं की थीं। कल देव दीपावली पर काशी का दशाश्वमेध घाट लाखों दीपों से जगमगा उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया। उनके साथ दुनिया के 70 देशों के राजदूत समेत 150 प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मेहमानों ने विवेकानंद क्रूज से ग्रीन आतिशबाजी के साथ लेजर शो का भी लुत्फ उठाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 वर्ग मीटर से कम जमीनों पर बनने वाले बड़े मकानों में भी पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य करने के आदेश जारी करने जा रही है। ऐसी जमीनों पर ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों में बसने वाली कॉलोनियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से मंगलवार को पास कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार की शाम को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें आवास विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। घरों में पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित न कर लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। इससे जाम के साथ लोगों को अन्य तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पार्किंग की व्यवस्था करने पर भवन की अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर करने की सुविधा नक्शा पास करते समय दी जा सकती है। इसके साथ ही आंशिक पूर्णतया प्रमाण पत्र देने और क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो अतिरिक्त देने की सुविधा भी दी जा सकती है। रेडियो जागो 90.4 FM को हिंदी हिंदुस्तान के प्रमुख संवाददाता अरविंद सिंह ने बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को शाही ट्रेनों पैलेस ऑन व्हील या महाराजा एक्सप्रेस की तरह सुविधाएं मिलने जा रही हैं। वंदे भारत ट्रेनों में हाउसकीपिंग, कैटरिंग, पेय पदार्थ, यात्रा संबंधी सामग्री और समर्पित सहायक होगा, जो ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड यात्रियों की सेवा में हाजिर रहेगा। यात्री सेवा की कमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पेशेवर कंपनी कैटरिंग क्षेत्र को सौंपी जाएगी। इस बाबत रेलवे बोर्ड ने 23 नवंबर को वंदे भारत ट्रेनों के लिए समर्पित नई नीति यात्री सेवा अनुबंध जारी कर दिया है। इसमें चेन्नई से लेकर के कोयम्बटूर तक इस तरीके की कई ट्रेनों में वाईफाई सुविधा भी दी जा सकती है। कल देव दीपावली पर वाराणसी के देवाधिदेव महादेव की काशी के घाटों पर कल 81 लाख दीप एक साथ जले तो नज़ारा देवलोक जैसा दिखने लगा। देवताओं के साथ काशीवासियों ने भव्यता से देव दीपावली मनाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला दिया जलाया। फिर एक एक कर 85 घाटों, गंगा उस पार रेती, तालाब, कुंड, मंदिर और घरों में दीप जलाए गए। चेत सिंह घाट पर लेजर शो और गंगा पार क्रैकर्स शो का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। दशावमेश घाट की महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिली। यह पहला मौका था जब 70 देशों के राजदूत सहित 150 विदेशी मेहमान आए और देव दीपावली का भव्य दिव्य नज़ारा उन्होंने देखा। 12 लाख दिए सरकार तो 9 लाख सहभागिता से जलाए गए। देव दीपावली पर काशी नगरी में लगभग 21 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। काशी के अर्ध चंद्राकार घाटों पर ही 12 लाख से अधिक दीप जलाए गए। इनमें 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने हुए थे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसकी नींव 5 दिसंबर को रखी जाएगी। यहाँ पर 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में इससे रोजगार भी प्राप्त होगा। हरदोई में सड़कों से ज़्यादा आजकल गड्ढे दिखलाई पड़ रहे हैं और इसमें लोग कह रहे हैं कि बजट की कमी है, जिसकी वजह से ये सड़कों के गड्ढे बने हुए हैं। राहगीरों को सड़क पर मजबूरी में इस तरीके के गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब PWD विभाग के पास बजट भी है और टेंडर कराकर काम भी शुरू किया जा सकता है। रोजाना भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और मुख्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत तो बड़े जोर शोर से जारी हुई थी, लेकिन बजट आवंटन के समय इनका नंबर न आने से अनुबंध के बाद भी काम पूरा होना तो दूर, अभी काम शुरू भी नहीं कराया जा सकता है। इसी प्रकार से खदरा बाईपास पर जो रेलवे का जहां पे साइडिंग है, उसकी सड़क खदरा से लेकर के और लखनऊ रोड तक उसमें कई गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण राहगीरों को और विशेषकर जो भारी वाहन जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला और महिला अस्पताल में परिसर में लगे 3 ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख उनकी नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से ये खराब पड़े हुए हैं। शासन से मॉक ड्रिल का आदेश होने पर इन्हें चलाने की कवायद बरसिर्फ की जाती है। जिला और महिला अस्पताल में लगभग 25 माह पहले स्थापित कराए गए 3 ऑक्सीजन प्लांट इस समय बंद पड़े हुए हैं। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 3 दिसंबर को सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़ों की शादी निकाह कराया जाएगा। निःशुल्क शादी समारोह की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों ने सोमवार को बैठक की। हरदोई में एकाएक मौसम बदला तो दिन भर बादलों के पीछे सूर्यदेव छिप गए। कल और परसों अधिकतम पारा 5 डिग्री की कम दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम पारा 22 और न्यूनतम पारा 16.5 डिग्री दर्ज किया गया। उधर प्रशासन ने सर्दी से बचाव के इंतजाम के लिए कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी शुरू कर दी हैं। शासन ने सर्दी के बचाव के लिए कंबल वितरण कराने के अलावा अलाव जलाने के लिए भी 27.50 लाख रुपए का बजट दिया है। गौशालाओं में पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। टीन शेड के आसपास जो है वहाँ पर व्यवस्था करने की निर्देश दिए गए हैं और सर्द हवाओं में मवेशियों को कोई परेशानी न हो, इसकी भी व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। बस अड्डे के बाहर रैन बसेरा संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं नगर पालिका गेट के पास रैन बसेरा भी बनाना है। रैन बसेरा संचालित करने की जिम्मेदारी नगरीय क्षेत्र में ईओ व ग्रामीण क्षेत्र में SDM को दी गई है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जल्द ही चयनित स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। कल हरदोई में कार्तिकी पूर्णिमा पर मल्लावा के बुरिया घाट व मेहंदी घाट, बेलगाम के राजघाट पर हजारों भक्तों ने अपने परिवारजन के साथ गंगा में डुबकी लगाकर स्नान किया और पुण्य कमाया। सुबह से ही स्नान का सिलसिला शुरू हुआ जो शाम तक चला।
वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर घर घर तुलसी पूजन भी किया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर मल्लावा के बोरिया घाट, मेहंदी घाट, बेलग्राम के राजघाट में परसों से ही लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और सोमवार की सुबह हजारों भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और अपने अच्छे भविष्य की कामना भी की। विद्यालयों में पंजीकृत 4,86,465 बच्चों में से अब जुलाई में प्रथम चरण में 2,95,000 बच्चों के अभिभावकों के खातों में 1,200 रुपये की धनराशि के हिसाब से भेज दिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण अभी तक 1,10,766 बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा। अभिभावकों के मुताबिक ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पुराने स्वेटर पहनाकर ही स्कूल भेज रहे हैं। पिछली बार समय पर धनराशि मिल गई थी तो बच्चों को स्वेटर और जरूरी सामान दिला दिए गए थे। हरदोई में डीसीएम श्रीराम ग्रुप की लोनी यूनिट के प्रमुख राजा श्रीवास्तव के निर्देशन में किसानों को सड़क सुरक्षा के तहत कल जागरूक किया गया। शाहाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ शाहाबाद के उप पुलिस अधीक्षक हेमंत उपाध्याय ने किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर लगाकर किया। लोनी इकाई के प्रमुख राजा श्रीवास्तव ने कहा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं और गति सीमा पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि तीव्र गति से कभी भी अपने वाहन न चलाएं और उन्होंने इसके साथ ही किसानों को कहा है कि वो अपने गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली जो हैं उनको सड़क पर न खड़ा करें। ट्रैक्टर ट्राली के पीछे रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं, इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगता है। जिस समय ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वहाँ पर लोनी चीनी मिल के मानव संसाधन विभाग प्रमुख सुनीता पांडे और विधि प्रमुख शिवेश सिंह भी उपस्थिति रहे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए चलिए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से हमारे दूसरे संगीतमय कार्यक्रम।